नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नाज सिद्दीकी चैनल में। आज मैं आपके लिए एक डरावनी रात की कहानी लाई हूँ जो बेहद डरावनी है, तो बने रहिए लास्ट तक मेरी वीडियो के साथ। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता हूँ और खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पालता हूँ। मेरा खेत मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है। अक्सर मैं रात को खेत में बने कमरे में रुक जाया करता था। एक रात मैं खेत में ही था क्योंकि रात को फसल में पानी देना था, तो मैं वहीं रुक गया था। पर पता नहीं उस रात मेरे मन में क्या आया, मैंने घर जाने का सोचा। रात के 2:30 बज चुके थे और मेरे घर के रास्ते में एक ऐसी भी जगह थी जो काफ़ी बदनाम थी। आए दिन वहाँ कुछ न कुछ घटना घटती रहती थी। लोगों का कहना है कि वहाँ किसी औरत की आत्मा भटकती थी जो देर रात आने जाने वाले लोगों को दिखती थी और कभी कभी परेशान भी करती थी। हालांकि मुझे आज तक ऐसा कुछ वहाँ महसूस नहीं हुआ। मैं बेफिक्र था, पर ज़रूरी नहीं जो कभी ना हुआ वो कभी होगा ही नहीं। बस मैं उसी मोड़ पे दाखिल हुआ। मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। आसपास सिर्फ झाड़ियाँ थी और अंधेरा तो इतना था कि 5 कदम दूर कोई खड़ा हो तो भी दिखाई ना दे। घने जंगल में मैं अपनी साइकिल से जा रहा था। थोड़ा आगे जाते ही मेरी साइकिल भारी हो गई, जैसे पीछे कोई बैठ गया हो साइकिल पर। कहते हैं ऐसे वक्त में पीछे मुड़कर नहीं देखते। मैंने भी वो ही किया, पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर अब जैसे कोई पीछे से साइकिल को खींच कर रोक रहा हो, ऐसे झटके मार रहा था। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मैं समझ गया था कि ये कोई और नहीं, उसी औरत की आत्मा है। पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। पता नहीं कौन सा रूप हो उसका। मैं अपनी साइकिल से उतर गया और चलते हुए साइकिल लेकर आगे बढ़ा। पर अब साइकिल फिर भारी हो गई, मानो वो फिर साइकिल की पिछली सीट पर बैठ गई हो। मैंने अब साइकिल छोड़ देना ही मुनासिब समझा और मैं साइकिल वहीं पटक कर तेज़ दौड़ने लगा। थोड़ी दूर चलते ही मेरी साइकिल मानो किसी ने बड़ी ताकत से उठाकर फेंकी हो, ऐसे मेरे आगे आकर पड़ी और धीरे धीरे हंसने की आवाज़ आने लगी और एकदम से हंसना बंद करके अपनी भारी आवाज़ से बोली, अपनी साइकिल तो लेता जा मजनूलाल। अपना नाम सुनकर मैं डर के साथ अचंभे में पड़ गया और इतना सुनते ही मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे ठीक पीछे वो भी दौड़ रही हो, पर मैंने अब भी पीछे मुड़कर ना देखा। पर मैं ज़्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाया और आगे जाकर मैंने मुड़ के देख ही लिया। काली रात का अंधेरा था तो ठीक से देख नहीं पाया, पर जो देखा मेरे पसीने निकल गए। उसका गला कटा हुआ था जो खून से लथपथ था। पैर उल्टे थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। आंखें पूरी सफ़ेद थी जो काफ़ी दूर से दिख रही थी। आंखों के ऊपर बाल पड़े हुए थे जिनके बीच से वो मुझे घूर रही थी। अब वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी चाल बहुत ही डरावनी थी। इतना देखते ही मैं फिर से ज़ोर से भागने लगा। मेरा घर आ ही गया था। मैंने बिना दरवाज़ा खटखटाए बरामदे की दीवार कूद के अंदर घुस गया। जैसे ही अंदर पहुंचा, मैं बाहर से उसकी वही भारी आवाज़ में बोली, आज तो बच गया मजनूलाल, दोबारा मेरे घर के आसपास मत आना वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं तेज़ी से कमरे में जाकर कंबल में छिप गया। मुझे तेज़ बुखार आ गया था और मैं पूरी रात यही सोचता रहा। 1-2 दिन बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने गांव के कुछ लोगों को ये सब बताया। तब जानने को मिला कि जहां मेरे साथ ये घटना हुई वहां काफ़ी सालों पहले 2 घर हुआ करते थे। एक घर में ये औरत और अपने बच्चे के साथ रहती थी।
और पड़ोस में एक पूरा परिवार रहता था। दोनों घरों में बहुत झगड़े होते थे। वो ये सोचते थे कि ये औरत उनको अपना घर बेच दे, इसलिए उस औरत को बार बार परेशान करते। काफ़ी बाहुबली लोग थे वो लोग, इसलिए कोई उस औरत की मदद करने में भी डरते थे। एक दिन उस औरत की और उस बच्चे की किसी ने सर काटकर हत्या कर दी। कोई सबूत ना मिलने की वजह से किसी का नाम भी सामने नहीं आया। तब से इस औरत की आत्मा वहाँ भटकती रहती है। पड़ोस वाले भी कुछ दिनों में घर छोड़कर शहर चले गए और दोनों घर तुड़वा दिए, ये सोचकर कि उस औरत की आत्मा भी चली जाएगी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई सालों बाद आज भी रात को वो वहीं भटकती रहती है और आज भी उस जगह को अपना घर मानती है। और अगर कोई रात को वहाँ से निकलता है तो जो घटना मेरे साथ की ऐसा ही कुछ करती है। उस दिन के बाद से कभी रात को उस जगह से नहीं निकला। हालांकि कभी कभी दिन में वहाँ से गुजरते समय मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।